ओके, लोकल वेरिएबल्स वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, ये इंटरव्यू का मेन सवाल होता है कि भाई लोकल स्कोप वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल स्कोप वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं जरा। ई और बी, स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है, ओके, आ जाते हैं। और एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमें कुछ वैल्यू सम करके देगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ रिटर्न का कॉन्सेप्ट और लास्ट क्लास में जितनी चीजें पढ़ाई थी वो आपको सब कवर होंगी। ठीक है, सही है, स्टार्ट करते हैं। लोकल स्कोप वेरिएबल्स, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, var यूजर नेम इज इक्वल टू अहम। ठीक है, ये क्यों बनाया है इसको थोड़ी देर में देख लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन बना देते हैं जो दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, यानी एज अ पैरामीटर, और रिटर्न करेगा आपको उसका सम। रिटर्न नहीं करेगा, कंसोल करके देगा। ठीक है, फंक्शन सम वैल्यू, सही है, यहाँ पर आ गया num1 कॉमा num2 var टोटल वैल इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, और कंसोल हम कर लेते हैं जरा टोटल वैल को, कंसोल डॉट लॉग टोटल वैल। टोटल वैल, ठीक है, ये हो गया। और मैं यहाँ पे सम वैल्यू को जो है कॉल कर लेता हूँ। सम वैल्यू में हमने यहाँ पे पास कर दिया सबसे पहले 4, और उसके बाद वैल्यू कर दी 2। क्या आंसर आएगा? 6। रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारे पास 6 आंसर आ रहा है। और यहाँ पर एक मैंने और कंसोल चलाया हुआ है, विच इज यूजर कॉलन कॉमा यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पर मुझे अहमद भी मिल रहा है, सही है। इतना क्लियर है? आसान है। ठीक है, एक और फंक्शन बना लेते हैं जो क्या बोलेगा, जिसको हम पैरामीटर में देंगे एक यूजर नेम, वो बोलेगा हाय यूजर। जो भी इसको पैरामीटर में नेम मिलेगा उसको हेलो या हाय करेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, फंक्शन ग्रीट यूजर, और यहाँ पर उसको मिलेगा यू नेम, यानी कि यूजर नेम पहले यूज हो रहा है तो हम अब यू नेम यूज कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर सबसे हम पहले हम क्या करते हैं, एक मैसेज बना देते हैं, वार मैसेज, मैसेज इज इक्वल टू हाई स्पेस प्लस यू नेम, ऐसे ही लिखेंगे। सही है, और मैसेज को मैंने यहाँ कॉल कर दिया। ठीक है, इस फंक्शन को हम कहाँ कॉल करते हैं? ग्रीट यूजर, यहाँ पे कॉल कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है कोई भी नाम दे दिया राइट नाउ। ठीक है, देख लेते हैं। 6 भी हमारे पास आ गया, हाई जॉन भी हमारे पास आ गया, सही है, और यूजर अहमद भी हमारे पास है। ठीक है, समझने वाली बात बस 1 मिनट की है, इसमें समझ में आ गई तो ठीक है। और बस वही बात है, आपके पास एक ये वेरिएबल डिफाइन हुआ है। ठीक है, जो आप देखो कि किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो जो किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं है वो ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, वो ग्लोबल स्कोप है। मैं यहां पर आया, लाइन नंबर 4 में सम वैल्यू में एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर ये बॉर्डर लगा हुआ है। बॉर्डर मतलब ये बाउंड्री लगी हुई है, भाई आपका स्कोप इतना है, इसके बाहर आपका एक्सेस नहीं है। मैं क्या करता हूँ, लाइन नंबर 6 का कंट्रोल कॉपी करके जरा यहाँ चिपका देता हूँ। ठीक है भाई, टोटल वैल, ऊपर वेरिएबल तो बनाया था ना मैंने, सही है, जरा देख लेते हैं वो नीचे एक्सेसिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। सेव करते हैं, वापस आते हैं,
रिफ्रेश करते हैं, अनकॉट रेफरेंस एरर, टोटल वैल्यू इज नॉट डिफाइंड एट ऐप डॉट जेएस लाइन नंबर 20। वो अपने स्कोप से आउट होकर जैसे ही एक्सेस किया गया तो उसने बोला भाई ये वेरिएबल हमारे स्कोप के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका कहलाता है, जो किसी बाउंड्री में होता है, ये आपका कहलाता है लोकल स्कोप। ठीक है, जो किसी स्कोप के अंदर बंद हो वेरिएबल, वो सिर्फ उस स्कोप के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। हम्म। वो एक अलग चीज है। वो उस मैं वहां पर भी आता हूँ, लेकिन वो एक अलग चीज है, सही है, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ। आपकी बात का भी मैं जवाब दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि ठीक है भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। और ये जो फंक्शन है मेरे पास ग्रीट यूजर, यहाँ पर मैं एक और कंसोल चला लेता हूँ, टोटल वैल ऊपर बनाया हुआ तो है ना, यहाँ पर दूसरे फंक्शन में, और एक दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा रहा है। सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, इसको क्लियर किया, रिफ्रेश करा। अब वो फंक्शन के अंदर एरर दे रहा है कि भाई रेफरेंस एरर, टोटल वैल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो उस वाले स्कोप के अंदर, कौन से वाले, इस वाले स्कोप के अंदर डिफाइन नहीं है। सही है। अब मैं अगर यहां पर आऊं, मैं यहां पर आ गया मैसेज के अंदर, कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिखा यूजर नेम, और ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, बिल्कुल सक्सेसफुली डिफाइन हो रहा है। कॉपी कर लिया यहाँ पर, कॉपी करके यहाँ पे हमने यहाँ पर भी लिख दिया। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अहमद जो है 3 दफा आ रहा है, पहले फंक्शन में भी रन हो रहा है, दूसरे फंक्शन में भी रन हो रहा है, और लास्ट में भी यूजर नेम उसको रेंडर करवा रहा है। दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, सही है, एंड लोकल वेरिएबल स्कोप, कि जो आपके पास बिना किसी स्कोप के वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं, वो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। जो किसी स्कोप के अंदर, स्कोप के अंदर मतलब एक बॉक्स के अंदर, बॉक्स मतलब फंक्शन के जो ब्रैकेट्स होते हैं, वहां पर डिफाइन किए गए हैं, वो आपके लोकल वेरिएबल कहलाते हैं, या फिर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल कहलाते हैं, कि भाई ये फंक्शन का एक ब्लॉक है, इसके अंदर एक्सेस किया जा सकता है, इसके बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। एक भाई का एक सवाल था, उसको जरा देख लेते हैं। मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, और यहां से भी इसको हटा दिया, ये चीज क्लियर है ना। सही है। आ जाते हैं, फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा, हमने रिटर्न करवा दिया टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू को हमने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब सम वैल्यू का आता, सम वैल्यू अब हमें एक जगह पर रखना पड़ेगा, एक वेरिएबल में, var res इज इक्वल टू सम वैल्यू कंसोल डॉट लॉग रेस। अब सही है, सही है। देख लेते हैं आउटपुट, देख लेते हैं जरा, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी तक आउटपुट सही है। लेकिन अब जैसे ही मैंने बोला कि भाई ये जो टोटल वैल है, बनाया तो ये भी वेरिएबल है ना, इसको भी कंसोल करवा लो, कंसोल डॉट लॉग टोटल वैल, देख लेते हैं। सेव किया, वापस किया, रिफ्रेश किया, रेफरेंस एरर, बल्कि उसने फंक्शन भी रोक दिया कि भाई अगर फंक्शन के अंदर कोई, अगर फंक्शन आपका रिटर्न कर रहा होगा चीज, और उसको कोई ऐसी फंक्शनैलिटी मिल गई जिसने पेज ब्लॉक कर दिया, तो देखो दूसरा फंक्शन भी नहीं चला है। आप एक ऐसे वेरिएबल को ऐसी जगह पर एक्सेस करना चाह रहे हो जो एक्सेस हो नहीं सकता, ब्लॉक स्कोप को आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द स्कोप एक्सेस करना चाह रहे हो, या एक ऐसा लोकल वेरिएबल जो एक एरिया के लिए, एक एरिया तक डिफाइन है, उसको बाहर एक्सेस करना चाह रहे हो, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ग्लोबल वेरिएबल। जी, वो डिफरेंट सिनेरियो है। एग्जाम्पल बताओ। यहाँ पर आ जाते हैं ग्रिड यूजर में, सही है, ग्रिड यूजर में आ जाते हैं। हाँ बताओ। फंक्शन के अंदर काम करना, फंक्शनल स्कोप, ब्लॉक स्कोप आप उसको कह सकते हो। एक ब्लॉक स्कोप है, मैं उसका भी एक वो बता देता हूँ। हाँ सही है, वो सही है, वो चीज सही है, उसका क्या मतलब है इस बात का, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है,
अगर हमारे पास यूजर नेम यहाँ पर अहमद रिसीव हो रहा है या फिर अहमद नहीं अली रिसीव हो रहा है, तो हम दिखा देंगे ट्रू, वरना फिर हम दिखा देंगे फॉल्स। सही है। सही है। एक छोटी सी इफ एल्स की स्टेटमेंट बना रहे हैं। मैसेज हमने ये लिखा हुआ है हाई यूजर नेम। मैसेज यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आ जाते हैं जरा यहाँ पर। इफ यू नेम डॉट टू लोअर, नॉट लोअर केस, डबल इक्वल टू, अगर हमारे पास आ रहा है अली, ठीक है, तो फिर हमने क्या करा, इसको हमने कट कर दिया। सही है। तो हमने जो है मैसेज करवा दिया ये। सही है। अच्छा, वरना फिर एल्स चला दो। एल्स कंसोल डॉट लॉग दिस इज अ रैंडम नेम, या फिर एरर दे देते हैं, फॉल्स दे देते हैं, फॉल्स। ठीक है। अगर हमारे पास यूजर नेम में अली आ रहा है तो सक्सेस आप मैसेज दिखा देना हाय, और वो जो यूजर नेम है वो, वरना फिर आप दिखा देना फॉल्स। सबसे पहले तो आपको ये फंक्शन रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई चल रहा है। अभी जॉन लिखा हुआ है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सेव कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारे पास फॉल्स आ रहा है। सही है। अब यहाँ पर हमने इसको भेज दिया अली, क्या आएगा, हमारे पास हाय अलिया। ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, ये जो है इसको मैंने एक्सेस कर लिया यहां पर, इसको मैंने एक्सेस कर लिया यहां पर। ठीक है। अच्छा, ये भी स्कोप है और ये वाला भी स्कोप है, ये भी स्कोप है। ठीक है। इनर स्कोप भी है, आउटर स्कोप भी है। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या पॉसिबल है, पहले आंसर देखते हैं और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको ज्यादा सही से समझ में आए। AHMET। ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, फॉल्स और अनडिफाइंड। ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाके देखो, और मैं यहाँ पे आपके सामने इस तरह मैसेज भी लिख रहा हूँ, तो वो उसको मिल रहा है लेकिन चला नहीं है। क्यों, देखो, जब आउटर स्कोप होगा और इनर स्कोप भी होगा, तो आउटर स्कोप के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना हुआ होगा तो वो इनर स्कोप के अंदर डिफाइन होगा। इसको अगर हम इस तरह लिख लें, मैं यहां पर आया और मैंने इसको इस तरह लिख लिया। ठीक है। अब जरा पहले चलाकर देखते हैं और फिर आंसर देखते हैं। रिफ्रेश किया, वापस आते हैं, यहां पर आए, अब हमारे पास चल रहा है। ठीक है। और अब अगर अली लिखें तो अली आएगा, लेकिन क्या फायदा नहीं है, क्योंकि हमने उसको ऐसी जगह पर लिखा हुआ है कि वो दोनों में एक्सेस हो पा रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन पहले क्या मिल रहा था, अनडिफाइन मिल रहा है। तो इस इन बातों का मसला नहीं है, कहने का मकसद है जब एक फंक्शन के अंदर आपके पास मल्टीपल स्कोप हो, मतलब ये देखो, ये इफ का एक और स्कोप आ गया और ये एक और स्कोप आ गया, तो इसके अंदर भी आपका देखा जाएगा ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। जो इस वाले स्कोप के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया गया है वो एक्सेसिबल होगा इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, इस वाले एल्स के अंदर भी। ठीक है। अब अगर आप एक वेरिएबल एल्स के अंदर बना देते हो, सपोज कर रहे हैं, वो अगर आप यहां पर एक्सेस करना चाह रहे हो किस किस वाले स्कोप के अंदर, इस वाले स्कोप के अंदर, तो वो वहां पर एक्सेसिबल नहीं होगा। बात क्लियर है। बाहर बना दूं, सही है, बिल्कुल होगा। वही समझ नहीं आ रहा नहीं, इधर देखो, उन्होंने क्या है, फंक्शन, इफ तो लिखा ही नहीं है ना। आपका जो ब्लॉक ऑफ स्कोप है वो ब्लॉक फंक्शन स्कोप ही है, वो इफ एल्स का स्कोप तो है ही नहीं, वरना तो ऐसे जो लूप का भी स्कोप है, उस लूप का जो ब्रैकेट्स हैं या इफ एल्स के जो ब्रैकेट हैं वो वाले स्कोप नहीं है कि हम इनको ग्लोबल या लोकल के तौर पर वो एक्सेस कर पाए। जो हमारे पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल स्कोप का टॉपिक है वो डिपेंड करता है फंक्शन पर या फिर कंपोनेंट बेस पर, कि भाई फंक्शन का जो स्कोप है
इसके अंदर जो डेटा बनाया हुआ है क्या वो बाहर एक्सेस हो रहा है, या जो बाहर डेटा बनाया हुआ है क्या वो इसके अंदर एक्सेस हो रहा है। सही है। बात ये है क्योंकि इफ एल्स वाला जो टोटल टॉपिक है वो आप किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। फंक्शन आप एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, फंक्शन को आपने नाम दिया हुआ है, रिटर्न करा दोगे तो वैल्यू आपको एक वेरिएबल में स्टोर करवानी पड़ेगी। बिल्कुल तो नहीं 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 नहीं, लेट और कॉन्स्ट की बात थोड़ी सी अलग है। वहां पर जब आऊंगा तो उसका फर्क बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए बार और लेट में क्या फर्क। ये इंटरव्यू का मेन सवाल है और सबसे पहला सवाल है। नहीं 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 नहीं, नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी, और उसका जो फर्क है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास जो एग्जाम्पल है वहां आपको सिंपल सिंपल सारा मामला क्लियर हो जाए। सही है। तो जो आपके पास ब्लॉक स्कोप है और आपके पास एक ग्लोबल स्कोप है और एक लोकल स्कोप है। ठीक है। ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ये आपके पास एक ग्लोबल ब्लॉक स्कोप है। इसी को आप बोल सकते हो लोकल स्कोप, मतलब इस वाले एरिया से बाहर जो इसके अंदर बनाया गया है वो एक्सेस नहीं होगा, और जो बाहर बनाया गया वो एक्सेस हो जाएगा। जी। नहीं, इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके क्या रीजन है वो मैं बताऊंगा, वो हम आगे देखेंगे। भाई ये टॉपिक क्लियर है। सही है। अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं जरा जल्दी से। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 39 और 40। सही है। और ये जो है मैं आपको बता दूंगा ये कब पढ़ना है, 41 और 42। इसके लिए दो तीन चीजें और रिक्वायर्ड है। ठीक है। हमारे पास, हम जब अच्छी तरीके से, आप लोगों की बात हो रही है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को जिस जिसने कनेक्ट किया हुआ था। सही है। जब तक हमने अच्छी खासी जावास्क्रिप्ट पढ़ ली है उसके बाद वो हमें बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट कहाँ लगाना है। सही है। 42 चैप्टर पढ़ने के बाद वो हमें बता रहा है कि स्क्रिप्ट का टैग कहाँ लगाना है। सही है। तो इसकी वजह से इनकी सीक्वेंस को हम फॉलो नहीं करेंगे, तभी मैंने 41 और 42 स्किप करवाया है। सही है। इतना पढ़ने के बाद वो हमें बता रहा है। और उसके बाद ही वो हमें बता रहा है कि कमेंट ऐसे करना है। 42 43 तक पहुंचने के बाद हमें उसने बता दिया कि भाई ऐसे कमेंट करना है। सही है। चलो, मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका आखिरी दम तक चलेगा। मेरे पास भी अभी तक चल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ये बताया, इसमें और क्या बताया भाई। हाँ सही है। ये भी हो गया। सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोबाइल एप्लीकेशन साइट पे जो जाना चाहे वो चला जाए, वेब वेब के साइड पे जो रहना चाहे वो चला जाए, बैकएंड पे जो जाना चाह रहा है वहां चला जाए। ये आपका खत्म नहीं होगा। सही है। इसमें आपका वो बता रहा है टॉपिक का जो मेन नाम है वो है इवेंट्स। सही है। जिनमें सबसे पहला हमारे पास है लिंक। ठीक है। इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पर एक बटन बना दिया। सही है। और हमने लिख दिया सबमिट। ठीक है। सेव किया। वापस आप, और मैं पहले पिछले वाले काम को जो है कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट कर दिया। इवेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ तरीके के हो सकते हैं कि भाई आपने बटन को क्लिक किया, एक इवेंट फायर हुआ। आपने किसी चीज पे होवर किया, इवेंट फायर हुआ। होवर से हटे तो भी एक इवेंट फायर हो सकता है। इवेंट फायर होना मतलब कोई फंक्शन, कुछ होना, कुछ रन होना। ठीक है। तो वो जो रन होना है आप उसको फंक्शन रन होना बोल सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर आया और मैंने जो है क्या किया, फंक्शन ग्रीट यूजर, और यहां पर हमने एक कंसोल चला दिया, कंसोल डॉट लॉग हेलो जीएस ग्रीट्स। ठीक है। और इसको मैं नीचे कॉल कर देता हूँ, ग्रीट यूजर। सही है। उसने हमें क्या बता दिया, हेलो जीएस ग्रीक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक सबमिट का बटन भी नजर आ रहा है। ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और रन कर लेते हैं एक दफा दोबारा से, हमारे पास नहीं रन हो रहा। वापस आते हैं।
आपने एक बटन पे क्लिक करके एक फंक्शन को आप रन करना चाह रहे हैं, आप एक बटन पे एक इवेंट फायर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक पैरामीटर अवेलेबल है विच इज ऑन क्लिक, सही है। ऑन क्लिक को आपने लिखा और वहां पर आपने वो फंक्शन डिफाइन कर दिया, सही है। सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया, इवेंट फायर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने जब ऑन क्लिक में भी डिफाइन करोगे तो आप उसको कॉल करोगे, ठीक है। भाई लिंक से ज्वाइन कर लो जो जो करना चाह रहा है। अब ये बार बार अगर मसला कर रही है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते भाई। नेट का मसला नहीं होता, इनके पास जो केबल है ना वो, ठीक है। ग्रीड यूजर पे अब मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है। जरा वापस जाते हैं, यहां से इसको रिफ्रेश करते हैं, सबमिट पे क्लिक किया, मेरा फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गया। आज आपने जो है एक बटन के क्लिक पे उसकी वैल्यू को आप कंसोल में ले आए, ठीक है। एक और काम करके देख लेते हैं, कनेक्ट होगा सब? ओके, सही है। भाई बटन पे क्लिक करने का काम समझ में आ गया। इसका यूज केस क्या है? भाई आप एक फॉर्म बना रहे हो, सही है। फॉर्म पे आपने बोला कि बटन क्लिक पे इंफॉर्मेशन आगे लेके जाओगे, तो जब फॉर्म भरेगा तो क्लिक होगा तो फिर आगे जाएगा ना। वो बिल्कुल ऐसे ही भेजेंगे। आप अगर यहाँ पे आके देखो गूगल, सही है। यहाँ पर इसने, मैं कैट लिख रहा हूँ, आप जो एंटर मार रहे हो वो चीज सही है, वो तो आप कीबोर्ड के की को टारगेट कर रहे हो। उसको अगर छोड़ो तो इसने बटन ही तो दिया हुआ है, बटन क्लिक करने से ही ऐसे हो रहा है। वो तो हमने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, हमने कीबोर्ड को देखना शुरू कर दिया है। बात समझ आ रही है? हमने कीबोर्ड को देखना शुरू कर दिया कि यार डायरेक्ट एंटर मारो, कौन बटन दबाएगा। अब वो जो कीज टारगेट करना है वो एक अलग चीज है, उसको भी बाद में देख लेंगे। सारी कीज टारगेट हो जाती है, स्केप हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, F5 हो जाएगा, रिफ्रेश, कंट्रोल आर, ये जितने भी रिफ्रेश हैं सबको खत्म कर देंगे भाई जब मेन टास्क होगा ना, कि भाई रिफ्रेश ही ना हो सके, बैक भी ना हो सके, सारी चीज की टारगेट हो जाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर हमारे पास आएगा कोई यूजर, सही है। और हेलो करके मैंने इसको बता दिया, हेलो कॉलन यूजर, ठीक है। अभी जिसके पास भी स्क्रीन आ रही है ना वो देख ले। सेव कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर जहां पर ऑन क्लिक में मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है, सही है। मैंने क्या किया, यहां से पैरामीटर में यूजर रिसीव कर रहा हूं और हेलो यूजर दिखा रहा हूं, ठीक है। अब जहां पर ऑन क्लिक में मैंने फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया है, वहीं पर मैंने क्या किया, यहां पर एक हार्ड कोटेड यूजर भेज दिया विच इज एक्स वाई जी, जो भी आप बना सकते हो, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास हेलो जॉन कंसोल में आ रहा है, सही है। जॉन कैसे आया, जरा यहाँ पर आकर हम देखें। ऑन क्लिक में जहां पर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया था पैरामीटर में, वहां से मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ जॉन, ठीक है। और वो यहाँ पर मुझे एज अ पैरामीटर में एक्सेप्ट हो रहा है और आपको यहाँ पर नीचे लाकर दे रहा है। ये बात क्लियर है? सही है। ये आपने आज पढ़ लिया एक पहला इवेंट विच इज ऑन क्लिक, ठीक है। अच्छा, अब टास्क सुन लो, जो कि रिकॉर्डेड का हिस्सा नहीं है, मैं वो आपको वैसे बता देता हूं।